तुम लोग को ये बेस ऑफ ऑल मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री चल रहा है। ज्योमेट्री का पार्ट 2। पहला पार्ट में तुम लोगों को पढ़ाई बिंदु किसे कहते हैं। दूसरा पार्ट है रेखा किसे कहते हैं। पार्ट 2 में रेखा कितने प्रकार के होते हैं इसकी जानकारी तुम लोगों को दी जाएगी। तो रेखा ध्यान से देखो, अगर हम बिंदुओं का समूह इसे क्या कहेंगे, बिंदुओं का समूह। बिंदुओं का समूह है न ये, देखो ये भी बिंदुओं का समूह है। ये दोनों बिंदुओं का समूह है, ये भी बिंदुओं का समूह है। न जी, हम लोग जैसे बिंदुओं का समूह बनावे, कई ढंग से बिंदुओं का समूह बना सकते हैं। यहाँ पर ये ध्यान दो, पहला बिंदु और दूसरा बिंदु यानी सब बिंदु एक दूसरे से सटा हुआ है। और इसमें भी देखो सब बिंदु एक दूसरे से सटा हुआ है। तो 1 2 3 4 प्रकार का चित्र है। चारों प्रकार के चित्र की विशेषता कुछ नजर आती है। तो इसमें देखो पहला बिंदु को अगर हम ए मान ले, अंतिम बिंदु को बी मान ले, ए और बी बिंदु के बीच में अनंत बिंदु है। लेकिन बिंदुओं के इस समूह में देखो तो ये लंबाई लग रहा है। बिंदु ए के पास एक धागा गिरा दो और इसको पकड़ करके ले जाओ बिंदु बी तक। इस धागे की लंबाई को मापेंगे तो कुछ सेंटीमीटर, इंच ये सब में आंसर आएगा। तो ए से बी तक जितने भी बिंदु हैं इसकी विशेषता ये है, एक आकृति बना रही है जिसे हम रेखा कहेंगे। इसकी विशेषता देखो, इसमें लंबाई तो है लेकिन चौड़ा नहीं है। इसमें चौड़ाई नहीं है इसमें चौड़ाई कहीं से। सिर्फ इसमें बिंदुओं का यह एक ऐसा समूह है जिसमें लंबाई नहीं है। इसमें भी देखो तो कल्पना करो ये एक रास्ता है, प्रथम बिंदु को बी मान लेंगे, अंतिम को सी। तो ऐसे कोई पैदल चले तो लगेगा तो एक रास्ते पर जा रहा है। बिंदु बी के पास एक धागा रखो, जैसे जैसे गया है बिंदु उसी ढंग से धागा लेते जाओ, यहाँ तक लाएंगे, पकड़ करके इसको फैलेंगे तो इसको हम लोग माप सकते हैं कितना इंच या कितना सेंटीमीटर हुआ। ये दोनों बिंदुओं का समूह है। इसकी विशेषता है इसमें लंबाई है, चौड़ाई नहीं है और मोटाई भी नहीं है। ये दूसरी आकृति कैसा है तो इसमें भी बिंदुओं का समूह है ये, लेकिन इसमें लंबाई है। लंबाई कैसे पता चलेगा तो बिंदु बी के पास एक धागा रख लो, धागा पकड़ लो, जैसे जैसे गया है वैसे वैसे ही धागा को जाने देंगे, यहाँ तक आएगा तो फैला करके माप लेंगे तो 1 मीटर 2 मीटर कुछ होगा। तीसरा चित्र में देखो, इसमें भी यही बात है, इसमें भी लंबाई है। इसमें देखो लंबाई है लेकिन कहीं से चौड़ाई नहीं है। कल्पना करो ये एक पतली रास्ता है, तो ऐसी रास्ता है जो लंबा तो है, लंबाई इसकी बोले ना धागा दे करके हम लोग फैलाएंगे तो लंबाई माप सकते हैं, लेकिन कहीं से चौड़ा नहीं है। ये ऐसा रास्ता है जो लग रहा है बहुत संकीर्ण रास्ता है, कहीं चौड़ाई नहीं है न मोटाई है। इसमें देखोगे तो इसमें भी ये भी बिंदुओं का समूह है, लंबाई तो है लेकिन कहीं भी चौड़ा नहीं है न मोटा है, यानी लंबाई है इस बिंदुओं के इस समूह में लेकिन चौड़ाई एवं मोटाई नहीं है। अगर इस चौथा चित्र को हम लोग गौर करेंगे तो ये कैसा बिंदुओं का समूह है तो ध्यान से देखोगे तो कहीं से भी चौड़ा नहीं है लेकिन लंबाई है।
तुम लोग रेखा का अर्थ समझा। देखो, रेखा बिंदुओं का एक ऐसा समूह है, ये बिंदुओं का समूह है जिसमें लंबाई तो है, यहाँ ए से बी तक देखो लंबा है, लेकिन चौड़ाई नहीं है, मोटाई भी नहीं है। दूसरा चित्र, ये कैसा चित्र है, तो ये भी बिंदुओं का समूह है जिसमें लंबाई है, इसमें लंबाई है ना, बोले ना यहाँ एक धागा रहने दो, कोर पकड़ लो धागा का, जैसे जैसे ये जा रहा है ऐसे ऐसे जाने दो, यहाँ तक धागा पकड़ लो, फैलाओगे तो लंबाई प्राप्त हो जाएगा। तीसरा चित्र भी, इसमें भी ये बिंदुओं का समूह है, लेकिन इसमें कहीं चौड़ाई नहीं है, सिर्फ लंबाई है, मोटाई भी नहीं है। चौथा चित्र को देखेंगे तो ये भी बिंदुओं का समूह है जो टेढ़ा मेढ़ा है, जिसमें कहीं से भी ढंग से देखो तो लंबाई ही है। यहाँ एक धागा दो, जैसे जैसे गया है धागा को जाने दो, अंतिम में यहाँ पर धागा को पकड़ लो, फैला करके हम लोग देख लेंगे जो कितना इंच लंबा है। लेकिन ध्यान से देखो तो अगर पूछा जाए यहाँ पर चौड़ाई है तो नहीं है, लंबाई है। कहीं पर भी ये चौड़ा है ही नहीं। कल्पना करो ये एक रास्ता है तो कितना पतला रास्ता है, संभल करके जाना होगा जो बाएं या दाएं गिर नहीं जाए, क्योंकि इसमें कहीं भी चौड़ाई नहीं है, ना यहाँ है न यहाँ है न यहाँ है, कहीं चौड़ाई ही नहीं है, सिर्फ इसमें लंबाई है जो टेढ़ा मेढ़ा रूप में है, जिसको मापा जा सकता है। तो इसका अर्थ है रेखा किसे कहेंगे, तो रेखा बिंदुओं के ऐसे समूह को कहते हैं जिसमें लंबाई तो होता है लेकिन चौड़ाई एवं मोटाई नहीं होती है। ये इसका परिभाषा हो गया। परिभाषा लिख दिए हैं, बिंदुओं के ऐसे समूह को रेखा कहते हैं जिसमें लंबाई तो होती है लेकिन चौड़ाई एवं मोटाई नहीं होती। ये 4-5 चित्र है, देखो इसको अगर हम ऐसे मिला देते हैं तो वास्तव में ये हुआ रेखा। अब इस पर ध्यान से देखोगे तो एक बिंदु इससे सटा हुआ, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु, पांचवा बिंदु, सब बिंदु सटा हुआ है आगे पीछे से आगे की ओर। तो ये बिंदुओं का ऐसा समूह है जिसमें लंबाई तो होती है, देखो ये लंबा है लेकिन चौड़ाई एवं मोटाई नहीं होती, कहीं से भी ये चौड़ा नजर नहीं आ रहा है न मोटा नजर आ रहा है। सेम कंडीशन ये दूसरे चित्र में, तीसरे चित्र में ये भी बिंदुओं का ऐसा समूह है जिसमें लंबाई है लेकिन कहीं से चौड़ाई एवं मोटाई नहीं है। इस चित्र में भी देखो लंबाई है, यहाँ से लेकर के एक धागा गिराओ, जैसे गया है जाने दो, यहाँ तक आएगा तो धागा को पकड़ कर फैलाओगे, पटरी पर लंबाई माप सकते हैं, लेकिन कहीं से चौड़ा नहीं है, ध्यान से देखो न मोटा है। इसके बाद ये चित्र देखो, ये भी बिंदुओं का ऐसा समूह है जिसमें लंबाई है, चौड़ाई मोटाई नहीं है। तो लंबाई है तो ये भी धागे से पता चलेगा, यहाँ एक धागा को पकड़ लो, कोर जैसे जैसे गया है वैसे वैसे जाने दो, यहाँ तक धागा आएगा, पकड़ कर फैलाएंगे तो देखेंगे लंबाई है, लेकिन कहीं पर देखो चौड़ा नहीं है, ध्यान से, यहाँ चौड़ा नहीं है, कहीं भी चौड़ाई नहीं है न मोटाई है। तो रेखा की परिभाषा तो लोग समझ गया। अब रेखा कितने प्रकार के होते हैं इसको देखो। दूसरा क्वेश्चन, रेखा कितने प्रकार के होते हैं, तो रेखा 2 प्रकार के होते हैं, सरल रेखा और वक्र रेखा। तो सरल रेखा, सीधी रेखा को हम लोग सरल रेखा कहेंगे। सीधी रेखा का अर्थ हुआ ये भी रेखा है जो कि एकदम बिल्कुल सीधी है, ये भी सीधी है, ये भी सीधी है, ये भी सीधी है, मतलब सीधी सरल रेखा किसी भी रूप में, ये ऐसे भी रह सकता है, ऐसे भी, ऐसे ऐसे, जैसे खींचेंगे सीधी सरल रेखा होना चाहिए, तो सरल रेखा का नाम रखा जाता है।
किसी भी सरल रेखा के प्रथम बिंदु जो होगा शुरू में, उसका कुछ नाम रख दो, अंतिम बिंदु का कुछ नाम रख दो। तो इसका अर्थ हुआ प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का जो नाम रखेंगे, इसके बीच में अनंत बिंदु है जो एक दूसरे से सटा हुआ है और बिल्कुल सीधा है। ये बिंदुओं का सीधा समूह है जो कहीं से भी टेढ़ा नहीं है। तो बिंदुओं का सीधा समूह सीधी सरल रेखा का निर्माण करता है। तो AB एक सरल रेखा है क्योंकि ये सीधी रेखा है। फिर जैसे ये सरल रेखा है, इसका कुछ भी हम लोग नाम रख सकते हैं ABCD के अक्षर पर। मान लो इसको M, प्रथम बिंदु को M बोले, अंतिम को N, तो कहेंगे MN एक सरल रेखा है। यहाँ AB एक सरल रेखा है, ये ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सीधा है। मान लो प्रथम बिंदु का P, अंतिम बिंदु का Q नाम रख दिए, तो कहेंगे PQ एक सरल रेखा है। ऐसे भी बोल सकते हैं AB एक सरल रेखा है या BA एक सरल रेखा है, दोनों ओर से हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ भी MN एक सरल रेखा है या NM एक सरल रेखा है। सेम कंडीशन PQ एक सरल रेखा है या QP एक सरल रेखा है। इसका नाम S रख दे और इसका T रख दे, तो कहेंगे TS एक सरल रेखा है या ST एक सरल रेखा है। ये देखो, ये 1 2 3 4 उदाहरण में सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं। A से B तक ये बिल्कुल सीधा है, ये सीधा है, ये सीधा है, ये सीधा है। कहोगे टेढ़ा, तो देखो ये टेढ़ा है, ये सीधा नहीं ना है, ये टेढ़ा है, तो ये सरल रेखा का उदाहरण नहीं है। ऐसे ऐसे अगर खींच दे तो ये भी रेखा हुआ लेकिन सीधा नहीं है, इसलिए यह आकृति भी सरल रेखा नहीं है। अगर ऐसे कर दे तो ये देखो सीधा ऐसा होना चाहिए, सीधा नहीं है, ये टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसलिए यह सरल रेखा नहीं है। तो सरल रेखा का मतलब बिल्कुल सीधा होना चाहिए, चाहे नीचे से ऊपर की ओर हो, तिरछा हो, सीधा हो, मतलब बिल्कुल सीधा। ये सीधा लग रहा है ना, तो ये सीधी सरल रेखा है, मतलब सीधा है इसीलिए सरल रेखा है। ये ऊपर से नीचे की ओर है लेकिन बिल्कुल सीधा है, तो ये भी सरल रेखा है। तो इस तरह ये 4 उदाहरण सरल रेखा का है। टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। तीनों चित्र पर ध्यान दो, ये बिल्कुल सीधा नहीं है, ये देखो बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी है। तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। यहाँ प्रथम बिंदु का नाम दो, अंतिम बिंदु का नाम देंगे, इसी से पूरा सरल रेखा का कहेंगे। सरल रेखा AB एक वक्र रेखा है, ये भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, तो कहेंगे रेखा CD एक वक्र रेखा है, ये भी देखो टेढ़ा है, कहीं से भी सीधा नहीं लग रहा है किसी भी मायने में। तो ये EF एक वक्र रेखा है। तो इसका अर्थ है सरल रेखा और वक्र रेखा में क्या अंतर होता है? सरल रेखा सीधी होती है, वक्र रेखा टेढ़ी मेढ़ी होती है, समझे? इसमें कुछ छोटा छोटा टॉपिक समाप्त हो गया, लेकिन छोटा छोटा एक आध क्वेश्चन बनता है जिसको बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बिंदु से कितनी सरल रेखाएं खींच सकते हैं या गुजर सकती हैं? जैसे मान लो एक बिंदु है, कोई बिंदु O है, अब इससे हम लोग कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? तो देखो अनंत रेखाएं, 1 2 3 4, इस तरह से अनंत रेखाएं खींच सकते हैं ना। तो इसका आंसर क्या होगा? एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। चलो देखो, ये ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, दो बिंदुओं से कितनी सरल रेखाएं गुजर सकती है या खींची जा सकती है।
तो कहीं भी दो बिंदु लो, मान लो एक बिंदु ये लेते हैं, एक बिंदु ए, एक बिंदु बी। तो दो बिंदु को मिलाएंगे, दो बिंदु से कितनी रेखा गुजरेगी, तो दोनों को मिला दो। तो दो बिंदु से एक और केवल एक रेखाएं खींची जा सकती है। कोई भी रेखा दूसरी सरल रेखा खींच करके देख लो तो नहीं संभव है। वक्र रेखाएं हम लोग ऐसे खींच सकते हैं, अनंत वक्र रेखाएं, लेकिन दो बिंदु से एक और केवल एक सरल रेखाएं खींची जा सकती है। इसका यही आंसर होगा। कोई दूसरी सरल रेखा हम लोग नहीं खींच सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है दो बिंदुओं से कितनी सरल रेखा गुजर सकती है, तो एक और केवल एक। इसका आंसर यही होगा। इस तरह से तुम लोग को इस पाठ में रेखा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, और बिंदु पर ये दो क्वेश्चन। अगला टॉपिक रहेगा एंगल, कोण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है और उसमें 5-6 पार्ट बनेगा कोण में।